उत्तर प्रदेश में एक भी गडरिया कोई एमएलए है, एमपी है? बताओ आप। हाँ, एसपी सिंह बघेल है? कौन शेड्यूल कास्ट की सीट पे है? अरे कोई हो है तो नहीं है, नहीं गडरिया है। उसकी 3 सर्टिफिकेट है, हम तुम्हें दिखा दें। एक ठाकुर का सर्टिफिकेट है, एक गडरिया का सर्टिफिकेट है, और एक उसका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है। ये गडरिया सर्टिफिकेट वो नहीं होता। ये दोनों बीजेपी के नेता हैं। एक है कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक और दूसरे हैं उनके कथित दोस्त सतीश पाल। हालात ये है कि ये दोनों नेता टिकट को लेकर आपस में भिड़ पड़े हैं। सांसद जी का आरोप है कि सतीश पाल बीजेपी के मंत्री एसपी सिंह बघेल को जाति सूचक गाली दे रहे हैं। दूसरी ओर सतीश पाल कह रहे हैं कि सुब्रत पाठक सीधे टिकट को लेकर धमकी दे रहे। हालांकि जो ऑडियो वायरल हुआ है वो सारी कहानी बयां कर रही है। हेलो, राम राम। राम राम। राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया, चकाचक। तुम बताओ। वो तुम्हारी भेजी थी जो हमारी तिरंगा यात्रा थी, उसका जो स्टिकर बनवाया हमने, उसमें आपकी भी फोटो लगी थी। अच्छा। हाँ, भेजा है उसको? तुम्हें मिला कि नहीं मिला? तुमने भेजो, ये जरूर मिली। हमने भेजो नहीं, शायद तुम्हारे जब भेज रहे तब सोचे थे भेज दो, कही तुमने दिन कर रहे भेज दो। और बताओ उनसे हम ये कह रहे हैं हाँ बताओ। कि देखो, ऐसा कोई काम करने से सिवा नुकसान होना है, हाँ, होना कुछ नहीं है। आप भी जानते हो, हाँ, है ना? हाँ, तो होना कुछ नहीं जानते अच्छे से हो, हाँ। तो ये सब फायदा नहीं है इन सब चीजों का। हमने पहले भी समझाया था, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में तो ये नहीं कुछ। कैसे? काहे कि नहीं समझ में ये? हेलो, काहे को? नहीं, क्या फायदा नहीं? हमारा अगर मान लीजिए अब काम करे तो ठीक नहीं का? नहीं, काम करो, काम करो, काम करने को अलग तरीका होता है। काम देखो, अलग तरीका से करो ज्यादा, लेकिन जिस तरीका से काम कर रहे हो हाँ, कि भविष्य में नुकसान तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर दियो। हाँ, लेकिन छुड़िए हम थोड़े ना। नहीं हम तो क्या करो कोई भैया। इतने सीधे आदमी तो हम नहीं है, तो समझी गई हो इतने साल। अरे आप कैसे नहीं जा रहे थे यार? तुम सीधे काहे के ले हो? तो हम हम आए कहा हुए जब थे, पीछे पड़क जी के पड़क तब। नहीं तो क्या तुम धक्का ही के लिए फोन करोगे तुमने? न तुम्हें हेलो, धमकी लग रही हो तो यही समझ लो। अच्छा, न क्या अच्छा? नहीं धमकी मतलब धक्का ही नहीं नहीं, फोन क्या तुम बात कैसे कर रहे हो? हैं? ना? आप जैसे कह रहे कि इससे नहीं, फायदा हम नहीं कर तो रहे हैं, हम कर रहे हैं एज ए मित्र, तुम्हें समझा ही रहे हैं इन तो चीजों आज मित्र बात ही को। अब बताओ तुम्हें समझ आपको। में आई है तो ठीक, आवे ना आवे तो अपनी देखो समझो, और क्या है। नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, किसी आदमी के जीवन का नाश कर दोगे आप? काहे का नाश कर, किसका नाश हमने कर आपको देंगे? चुनाव जिताने में आपका साथ दिया। अरे जो किया तुमने किया तो किया, कोई भाजपा में नहीं, क्या भाजपा का रही हो का? अरे भाई अरे कोई भाजपा मत है तो भाजपा में रह के भाजपा को संग नहीं दियो की को सपाक दियो कि बस पक दियो। अच्छा, एक बात बताओ, हम्म ये तो करिए, हमारे हम्म मान लीजिए क्षेत्र है, हमें यहाँ 2000 में टिकट मिला था हम्म लोकसभा का। हम्म अगर हम आपका कहीं तुम्हें जब टिकट मिले आपका विरोध करे तो हमें बताओ। टिकट हम भी चाहते, टिकट तुम भी चाहते हो, तुम्हें मिलेगा तुम्हें जिताएंगे, हमें मिले तो हमें जिताओ। नहीं, देखो, जो हमें मालूम है हाँ, क्या? टिकट किसे मिलना है, ये तुम्हें भी मालूम है ना? और क्या? लेकिन ये सब चीजें करके नुकसान करने से क्या फायदा? माने इन सब चीजों से नुकसान होता है, क्या नुकसान होता इनसे है? फायदा नहीं होता है। क्या? अरे तो तुम समझदार हो को, तुम कोई ऐसे तो हो ना, या बूढ़े हो गए हो कि मतलब राजनीति में कोई ऐसा तो ना लौंडा हो अबे। हाँ, हाँ, समझदार हो, हाँ। समझदार समझदार का हो। प्रदेश लेवल की हाँ। राजनीति करते, देश लेवल की राजनीति करते। हमने हम्म आपसे कहा कि हमें अति पिछड़े की राजनीति करनी है। भैया, तुम्हारी जो मर्जी हो करो, हमारो काम है तो समझो ही, वो समझ में आवे ठीक, ना समझो जो इच्छा है तो करो। चलो भैया, तो हमें लोगन को फोन कर करके टिकट मांगो, टिकट मांगो। हाँ, दुनिया कोई आदमी में बताइए नहीं। हाँ ना, बताइए, बता तो सब हम्म देते ओबे का हम्म बात है। अरे भाई, जो टिकट मांगे मांगे, हम क्या कोई कर? त्रिपाठी तिर फोन करे कि तुम टिकट मांगो, टिकट मांगो, तुम तुम्हारे क्या को टिकट मांगने लगी? अरे कहाँ मांगने लगे? टिकट मांगे के लिए हम्म, तो आदमी का वो चाहिए ना, जिगरा हाँ चाहिए। हाँ, तो फिर और क्या? हम्म, अब देखो, एक बात आपने ये धमकाइवे वाली बात हमसे करी है सुब्रत जी आपने, और धमकाने भरी बात कर रहे हो आप, समझे? देखो, हम कोई धमकी वाली बात नहीं कर रहे, हम समझेवे वाली बात कर रहे हैं। समझ में आवे तो ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा तो क्या है, तुम्हें तो मालूम ही है, ऐसा तो है नहीं, हाँ। है ना? क्या है? क्या क्या है हमारा? क्या है जो बताओ। तुम्हारी सोच है? किसकी? हमारी? हम्म हमारी सोच थी तभी तो तुम्हें जिताया था हमने, हम्म समझे? और हम्म इतना जितना हमारा पूरा जिंदगी हो गई है राजनीति में, और हाँ, इतना जो जो जमीन पे है ये भी आपको भी पता है, हम्म समझे?
और कोई आदमी ये नहीं है कि कोई आदमी किसी को नष्ट कर दे। आज एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में एक भी गडरिया कोई एमएलए है, एमपी है, बताओ आप? हाँ, एसपी सिंह बघेल है, कौन? शेड्यूल कास्ट की सीट पे है। अरे कोई हो, है तो नहीं है, नहीं, गडरिया है। उसकी 3 सर्टिफिकेट है, हम तुम्हें दिखा दें। एक ठाकुर का सर्टिफिकेट है, एक गडरिया का सर्टिफिकेट है, और एक उसका शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है। ये गडरिया सर्टिफिकेट वो नहीं होता। अरे तुम अपने समाज में सफाई दो, हम समाज में नहीं दिए, अब तो सबके बीच सफाई का एक दिए। हमें राजनीति को, हम न्याय के लिए राजनीति में आए हैं, सामाजिक न्याय के लिए आए हैं। एक दिन हमने आपसे कहा था आपके घर में बैठे हुए कि अम्बेडकर साहब एक बार भी जेल नहीं गए थे। समझ गए ना? और आज की तारीख में देखो, उनको वो मिला, चूंकि उन्होंने अछूत जात के लिए लड़ाई लड़ी। अछूत जात का सर्टिफिकेट बना था, ये जो एसपी सिंह बघेल लिए हैं सर्टिफिकेट, वो अछूत जात का सर्टिफिकेट है। आप लोगों को तो मालूम भी नहीं है ना राजनीति के बारे में, हम आपको बता रहे हैं। हम तो बहस करा ले तो बड़े बड़े के, हम लोग तो रात दिन पढ़ते। किसी दिन हमारे घर आना, जब तुम्हें जरूरत थी तब तो आप हमारे पास गाड़ी अपनी भेज देते थे, फॉर्च्यूनर, सवेरे सवेरे। जितने जरूरत थी तो तुम हमारे पीछे घूमते, जब जरूरत थी तुम हमारे पीछे घूमते, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पीछे कहाँ घूमते? कब पीछे घूमते? कब घूमे तुम्हारे पीछे? तुम्हें मतदान जमाना में तुम्हें हमने रुपया दे, तब तुम घूमना ही रहते पीछे पीछे। मतदान जमाना में 20,000 रुपया तुमने हमें दे तो चुनाव लड़वे के लिए तुम्हारा हमने धन्यवाद किया, और तुम्हारा हमने 2014 में ईमानदार थे, क्या बड़े ईमानदार थे, तो मेरे चुनाव गाड़ी ना लेते हमसे, तो हम जनते तुम्हें। अरे तो कैसी बात कर रहे? नहीं लेते हम। कैसी बात कर रहे हैं? अरे हम नहीं लेते गाड़ी। हम बड़े बात वाले दे देते हैं, तो हमारा भाई रुपया वापस कर देते हैं हमारे चुनाव में। बड़े बात वाले रहते तुम। क्या यार आदमी हो तुम बिल्कुल। अच्छा ये बात हमें भी आखिरी में 50,000 दे रहे, तब हम ले नहीं रहे थे, और तब उनने हमें दे, और जबरदस्ती तुम कैसी गाड़ी आप एक बारे भेजते, भाई समय से आ जाए। हमें तुम कहते कि गाड़ी से भाई साहब करो, हम कभी किसी गाड़ी नहीं लेते, कभी किसी गाड़ी नहीं लेते। हाँ, तो गाड़ी लाई काहे फिर नहीं लेते? तो अरे कैसे आप कह देते कि भाई साहब अपनी गाड़ी से, हम अपनी गाड़ी जाते, हमारी गाड़ी जाती साथ। ऐसा को थोड़े कि हमारी गाड़ी न जाते साथ। हम कहा जाने जाती नहीं जाती। अरे भाई, एहसान फरामोशी कोई अगर सीख है तो आपसे सीख है, तुमसे, सतीश पाल से। क्या बताओ? एक बात बताओ। क्या बताओ? बताए थे जमाना में तुम्हें हमने वो टाइम रुपया दे, भूल ही गए का? अरे यार 2007 में दिए थे 20,000 रुपया। तो मतदान जमाना में 21,000 रुपया कुल लौट था। हाँ 20,000 थे, 21 थे। और सुन लीजिए, आपने दिए, उसका मैंने 50 आदमी से कही। आप पार्टी में थे, आप एक वैसे थे, आपने हमारी मदद की, हमने आपकी की। और हमने उसके साथ 2014 में जब मैं पार्टी में नहीं था तो भी आपकी मदद की मैंने। और हमने अनिल शुक्ला से बार बार कहा कि तुम यार रसूलाबाद में हार जाओगे, बता दो उन्हें, हमारी बात कराओ। ऐसा नहीं है। चलो हमारो काम है तो एक बार बात करके समझेगो। तुम्हारो काम, तुम्हारो जो काम हो तुम करो, हमारो जो काम हुई हम करेंगे। ठीक, चलो ठीक, डन। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि यूपी तक तो नहीं करता है, लेकिन दोनों नेताओं ने खुद इस बात को लेकर अपनी अपनी सफाई पेश की है। तो अगर आपने ऑडियो सुना होगा तो उसमें ऑडियो में ये अगस्त का ऑडियो है, और उसमें अब ये एक्चुअली में हमारे बड़े भाई भारत सरकार के मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो कि स्वयं इनकी बिरादरी के ही है, उनके लिए ये अपशब्द कहते हैं। तो मैं इनको वही समझा रहा था कि आप ठीक है, आप टिकट मांगना सबका अधिकार है, आप टिकट मांगिए, लेकिन कभी इस तरीके की कोई बात न करिए जो किसी को आहत हो, और खासकर जातीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवादी पार्टी तो है नहीं। तो लेकिन आपने देखा होगा कि उस ऑडियो में भी वो उनको जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। तो वो भारत सरकार के मंत्री हैं, हम सबके बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और बड़े जनाधार वाले नेता हैं, बहुत हमारे बड़े भाई भी हैं। तो मैं उस नाते उनको समझा रहा था कि इस तरीके से ठीक नहीं है। अब लेकिन उसको क्या समझते हैं वो जाने। मोदी जी चाहते हैं कि देश में ऐसे प्रतिनिधि बने जो अच्छे प्रतिनिधि हो। सतीश पाल कैसे आप पता कर लेना। लेकिन आज की तारीख में यहाँ का सांसद मुझे फोन पर धमकाता है कि आप कार्यक्रम न करिए, आप कुछ मत करिए, आप जानते हो जैसा होना है। मैंने कह रहा कि मेरा टिकट पक्का है। अरे हो सकता है भाजपा किसको टिकट दे, मोदी जी हैं। अभी आपने देखा
कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को कैसे भजन लाल शर्मा को बना दिया राजस्थान में, कैसे मोहन यादव जी को बना दिया वहां पर। उन्होंने ये कहा कि आप कुछ ऐसे कार्यक्रम मत करिए, और ये सब कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं आप जानते हो होना जाना कुछ है नहीं, होने जाने से मतलब उनका टिकट हमारे होगा। तो हमने कहा कि यार कार्यक्रम ना करें कि हम मर जाएं क्या, उसको ऑडियो में आप सुनिए। तो बोले कल नहीं करो, लेकिन ऐसे ना करो। कैसे करें, क्या गुलामी करें उनकी क्या, आप बताइए मुझे। पिछली बार मैंने उनको सांसद बनाया, उनको सवेरे 10 बजे बताया कि तुम इतने वोट से जीतोगे, 10,000 से 15,000 के बीच में। वो बोले मैं तो आपकी भी विधानसभा हार रहा हूं, रसूलाबाद। हमने कहा उत्तर की तरफ हार रहे हो, जैसे ही रसूलाबाद आओगे और दक्षिण की तरफ चलोगे, झिंझक ब्लॉक, जब मेरे ब्लॉक में जाओगे, जब मेरी गांव सभा में जाओगे, सबसे ज्यादा वोटों से जीतोगे। इसके बाद विधुना जीतोगे, इसके बाद आप तिरवा जीतोगे, और छिबरा में हार जाओगे, और अपनी विधानसभा हार जाओगे। जो अपनी विधानसभा हार गया हो उसको नैतिक अधिकार लड़ने का। सतीश पाल, अब देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी इन दोनों में से किसी को कन्नौज से टिकट देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।